प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कविता पढ़क्कू की सूझ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हम पूरी कविता को पढ़ चुके हैं, कविता का आनंद ले चुके हैं और कविता को समझ चुके हैं। आइए बिना देरी किए हुए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। कविता में कहानी। पढ़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है। इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। प्यारे बच्चों, पूरी कविता को हमने समझा और कविता में हमने देखा एक कहानी कही गई है। कोल्लू के बैल के बारे में बातचीत की गई है। पढ़क्कू कुछ सवाल पूछता है, अपने मन में कुछ बातें गढ़ता है और उसका मालिक उनका जवाब देता है। पूरी कहानी को समझने के बाद आपने अपनी कविता की कहानी को अपने शब्दों में लिखना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक अच्छी सी कहानी लिखने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से आप अपनी कहानी लिख सकते हैं। एक बहुत तेज तर्कशास्त्री थे पढ़क्कू, जैसा कि कविता में हमने पढ़ा था। बहुत बातूनी थे, बहुत बातें करने वाले थे। कोल्लू के बैलों को अकेले में घूमते देख बड़े परेशान हुए। उन्हें लगा मालिक ने इनको कोई तरीका सिखाया होगा। एक दिन मालिक से पूछ लिया कि उसे कैसे पता चलता है कि बैल घूम रहे हैं। उसने बताया कि गले में घंटी बंधी है, जब तक घंटी बजती रहेगी मतलब वो घूम रहे हैं। अगर 9 बजे तो मैं उनको चलाता हूँ। पढ़क्कू ने अपना दिमाग लगाया और पूछा, अगर बैल अड़ जाएं और खड़े खड़े सर हिलाता रहे तो घंटी बजती रहेगी पर तेल नहीं निकलेगा। ये सुनकर मालिक हंसते हुए बोला, ये मेरे बैल हैं, तुम्हारी तरह इन्होंने तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। प्यारे बच्चों, ये पूरी की पूरी कहानी ऐसे ही हमने कविता के रूप में पढ़ी थी, लेकिन अब आपने अपने शब्दों में इसको कहानी के रूप में लिखना है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की कॉपी में इसे कहानी के रूप में लिखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि की कविताएं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मजा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पढ़क्कू की सूझ पढ़ी है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर ने दोनों कविताओं को लिखा है। एक कविता आपने अपनी कक्षा 3 में पढ़ी थी और एक कविता आप कक्षा 4 में पढ़ रहे हैं। दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज़्यादा मजा आया? चाहो तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो। अब प्यारे बच्चों, ये तो आप ही बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सी कविता आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगी। तुम्हें काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या पढ़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? इसके बारे में आपने सोचना है और अपने प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो। कविताएं इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। आप और भी अनेक कविताएं ढूंढ सकते हैं और अपनी कविताओं की एक किताब बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, दोनों कविताओं में से आपको कौन सी कविता ज़्यादा अच्छी लगी? इस प्रश्न का उत्तर आप खुद से लिखेंगे और सभी बच्चे बताएंगे कि आपको काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या फिर पढ़क्कू। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ना ही पढ़क्कू अच्छा लगा और ना ही काबुली वाला। जैसा आप सोचते हैं वैसी ही बातें आपको अपने प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। चलिए हम अपनी कक्षा 3 की जो कविता है मिर्च का मजा, उसको दोबारा से पढ़ लेते हैं और उसका दोबारा से मजा ले लेते हैं। कविता मिर्च का मजा। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, ये जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों तो कुछ समझाकर, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छिमियाँ फकत 4 आने की। हाँ ये तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुली का मर्द लाल छिमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। आंख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी ने ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। और प्यारे बच्चों, इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको जरूर याद आ गई होगी आपकी मज़ेदार कविता जो कक्षा 3 में आपने पढ़ी थी, मिर्च का मजा। अब आप पता लगाइए काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा आपको या फिर पढ़क्कू। आइए आगे देखते हैं मेहनत के मुहावरे। कोल्लू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो।
प्यारे बच्चों, कुछ और मुहावरे आपको दिए गए हैं। पहले आप इनको देखिए, इनके अर्थ को समझिए और फिर इनसे एक एक वाक्य बनाइए। दिन रात एक करना, ये भी एक मुहावरा है। पसीना बहाना, ये भी एक मुहावरा है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, ये भी हमारा एक मुहावरा है। दिन रात एक करना यानी बहुत मेहनत करना। उसने प्रथम आने के लिए दिन रात एक कर दिया। इस प्रकार से इस मुहावरे से हमने एक वाक्य बना दिया है। प्यारे बच्चों, आप भी अपनी तरफ से कोई भी वाक्य बना सकते हैं जिसमें इस मुहावरे का प्रयोग किया गया हो। दूसरा हमारा मुहावरा है पसीना बहाना, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना। उसने पसीना बहाकर पैसा कमाया है। पैसा कमाने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। अगला हमारा मुहावरा है एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी बहुत ज़्यादा कोशिश करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, यानी बहुत मेहनत की। तो ये सभी मुहावरे किससे संबंधित है? परिश्रम से संबंधित है, मेहनत से संबंधित है। जैसा कि हमारी कहानी में था, हमारी कविता की जो कहानी है उसमें कोल्लू के बैल की बात की गई थी, और कोल्लू का बैल होना भी हमारा एक मुहावरा था, जिसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना या बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। हमारा अगला प्रश्न है पढ़क्कू। क भाग में आपसे पूछा गया है पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? आप सभी जानते हैं पढ़क्कू हम किसे कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें जानता है, पढ़ाई लिखाई करता है। तो हो सकता है पढ़क्कू ने बहुत सारी पढ़ाई लिखाई की हो और बहुत सारी ज्ञान की बातें जान ली हो, तर्कशास्त्र की बातें पढ़ ली हो, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पढ़क्कू। हम भी तो अपने आसपास उन बच्चों को पढ़ाकू कहते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, सारा दिन किताबें पढ़ते रहते हैं। उनके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? पढ़ाकू। तो इसी आधार पर यहाँ पर क्या कहा गया है? पढ़क्कू। इसलिए इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, वह दिन रात पढ़ता होगा, इसलिए उसका नाम पढ़क्कू पड़ा होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है ख। तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो? उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। अब प्यारे बच्चों, हो सकता है कि आपको चित्रकारी करना बहुत पसंद है, हो सकता है आपको कलाकारी करना बहुत पसंद है, आपको अभिनय करना बहुत पसंद है। तो उसी के आधार पर आप अपना नाम सोच सकते हैं। जैसे पढ़ने वाले को हम पढ़क्कू कहते हैं, वैसे ही जिन बच्चों को चित्र बनाने का शौक होता है उसको हम चित्रकार कह सकते हैं। जिनको अभिनय करने का शौक होता है उसको हम अभिनेता कह सकते हैं। जिसको कलाकारी करने का शौक होता है उसको हम कलाकार कह सकते हैं। इस तरीके से आपको जो भी पसंद है, जिसमें आप बहुत मज़े से काम करते हैं, उसके बारे में सोचिए और अपने लिए एक नाम ढूंढिए। उदाहरण के लिए जिन बच्चों को चित्र बनाने का शौक है वो अपने उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं चित्र बनाने का काम खूब मन से करता हूँ, इसलिए चित्रकार कहलाना पसंद करूँगा। इसलिए आपको जिसका शौक है उसके बारे में आप सोचिए और अपने लिए एक नाम सोचिए। आगे है अपना तरीका। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। पूंछ धरता हूँ का मतलब है पूंछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। प्यारे बच्चों, कविता में कुछ पंक्तियाँ दी गई है, इन पंक्तियों को आप ध्यान से पढ़िए। अगर आपको अपने शब्दों में इन पंक्तियों को कहना होता तो आप किस प्रकार से कहते? अपने शब्दों में आप अपनी पंक्तियों को लिखिए। क भाग में हमारी पंक्ति दी गई है मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। ये कविता की पंक्ति है। आपने इसी पंक्ति को अपनी बातों में कैसे कहेंगे वो लिखना है। दूसरी पंक्ति है बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। ये भी कविता की पंक्ति है। सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई डब है। ये भी कविता की पंक्ति है। जहाँ ने कोई बात वहाँ भी नई बात घड़ते थे। ये सभी कविता की पंक्तियाँ हैं। कविता में किस तरीके से लिखा गया है, लेकिन अब इन्हीं पंक्तियों को आपने दूसरे तरीके से लिखना है। अगर आप इन पंक्तियों को कहना चाहते तो कैसे लिखते? आप इन पंक्तियों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इनका मतलब तो वही रहेगा, लेकिन कविता में जैसे लिखा गया है वैसा हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। मगर क्या शाम तक भी तुम्हें एक बूंद तेल मिल पाएगी? हमारा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। इसने बैल को कोई तरकीब सिखा रखी है। जहाँ कोई बात नहीं होती वहाँ भी नई बात बनाने लगते थे। तो इस तरीके से इन्हीं बातों को, जिनका अर्थ तो वही रहेगा लेकिन पंक्तियाँ हमने अपने हिसाब से अलग तरीके से लिख दी है। आप भी इन पंक्तियों को अपने शब्दों में अलग तरीके से लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। गढ़ना। प्यारे बच्चों, कविता में हमने देखा पढ़क्कू जी अपने मन में अनेक बातें गढ़ लेते हैं, अपने ही मन में अनेक बातें बना लेते हैं। पढ़क्कू नई नई बातें गढ़ते थे। बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं? अब यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में कहा गया है और आपने बताना है कि ये क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या गढ़ते हैं। सुनार क्या काम करता है, क्या बनाता है? लोहार क्या काम करता है? ठठेरा क्या करता है? कवि क्या करता है? कुम्हार क्या करता है? और लेखक क्या करता है? इन सभी के कामों के बारे में आपको लिखना है कि वो क्या क्या गढ़ते हैं, क्या क्या बनाते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे से जानते हैं सुनार क्या गढ़ता है। सोना गढ़ता है, सोने के गहने बनाता है।
लोहार क्या करता है? लोहे के बर्तन बनाता है, लोहे से कोई भी वस्तु बनाता है। लेखक कहानी लिखता है, कवि कविता लिखता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन गढ़ता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। और ठठेरा बर्तन बनाता है जो मिट्टी के नहीं होते हैं, जैसे पीतल का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, स्टील का हो सकता है। तो ठठेरा बर्तन बनाने का काम करता है जो धातु के बने होते हैं, और कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। तो हर व्यक्ति अपना अपना काम करता है, अपनी अपनी चीज़ों को गढ़ता है, यानी उनको बनाता है। और हमारी कविता में पढ़क्कू जी अपने मन में ही बातें गढ़ लेते थे, मन से ही बातें सोच सोच के नई नई बातें बना लेते थे। बड़े ही बातों नहीं थे और तर्क शास्त्र में बड़ी ही बातें जानते थे। हमने कविता में पढ़ा तो हमने जाना। तो हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है। बातों नहीं व्यक्ति बातें गढ़ता है, सुनार सोने के गहने गढ़ता है, लोहार लोहे का काम करता है, लेखक कहानी गढ़ता है, कवि कविता गढ़ता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन गढ़ता है। गढ़ना यानी कि बनाना। और इस तरीके से हर व्यक्ति अपना अपना काम करता है। आगे है अर्थ खोजो। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। यहाँ पर आप एक पहेली देख पा रहे हैं जिसमें अनेक शब्दों को लिखा गया है, और यहाँ पर ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ आपने यहाँ पर खोजने हैं। ढब, कविता में हमने देखा था ढब का अर्थ क्या होता है? तरीका। भेद, भेद यानी रहस्य। गजब, गजब यानी कमाल। मंतिक, मंतिक यानी तर्क शास्त्र की बातें। छल, छल यानी धोखा देना। इन सभी के अर्थ को आपने अपने अक्षर जाल में देखना है ध्यान से, और ढूंढना है कहाँ कहाँ पर इनके अर्थ दिए गए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ऊपर हमें मिल गया है तर्कशास्त्र, जो कि अर्थ होता है किसका? मंतिक का। दूसरा जो हमारा शब्द है वो क्या है? राज, राज यानी रहस्य या फिर भेद। तरीका, तरीका यानी डब का अर्थ होता है तरीका। कमाल, कमाल यानी गजब। और धोखा, धोखा यानी कि छल। इस प्रकार से सभी शब्दों के अर्थ हमने अपने अक्षर जाल में ढूंढ लिए हैं। ढब यानी तरीका, गजब यानी कमाल, छल यानी धोखा, भेद यानी राज या रहस्य, मंतिक यानी तर्कशास्त्र। प्यारे बच्चों, ये सभी हमारे अभ्यास के प्रश्न थे जिनके बारे में आज के वीडियो में हमने चर्चा की है। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा मैसेज करके बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।